राजेश पांडे नेशनल युवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड (NYCS) के चेयरमैन रामचंद्र कुलकर्णी जन निधि के मुख्य महाप्रबंधक, जिन्होंने चंडीगढ़ का दौरा किया, उन्होंने कहा कि वो NYCS के युवाओं को सशक्त बनाने और सहकारी प्रयासों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रति समर्पण हैं। आगे उन्होंने सहकारी प्रयासों के बारे में आगे क्या कहा, सुने इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजेश पांडे महाराष्ट्र से हूँ और इस नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो संस्था है, उसका चेयरमैन हूँ। ये संस्था कोऑपरेटिव में काम करती है। सहकारिता के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने का प्रयास पूरे देश में हम कर रहे हैं। ये नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी NYCS, ये एक मल्टीपर्पज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका पूरे देश में नेटवर्क है। लगभग 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रतिनिधि हैं। 30,000 से ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर है और देश के लगभग 9 राज्यों में हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में हमारा बहुत सक्रिय रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और कई विषयों में काम कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस में कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार के हम गतिविधि कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि 25 साल में इस संस्था ने अपना एक खुद का मिसाल कायम किया है और पूरे देश में एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया है। तो सर, आज चंडीगढ़ आने के उद्देश्य और चंडीगढ़ में किस तरह की रहेगा? चंडीगढ़ में तो हमारी एक ब्रांच है पहले से, और चंडीगढ़ ब्रांच बहुत अच्छा काम कर रही है। 1,500 से ज़्यादा युवाओं को सक्षम करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और आज आने का ये था कि आज हमारा एक नया ब्रांच, पंजाब में दूसरा ब्रांच लुधियाना में शुरू हो रहा है। आज शाम को उसका इनाग्रेशन है, तो मैंने सोचा कि लुधियाना जाने के पहले एक बार पंजाब भी विज़िट करें। तो आज यहाँ हमारी सारे टीम से मिलना, हमारे ब्रांच को विज़िट करना, और यहाँ से मैं आज लुधियाना जाऊँगा। तो आज पंजाब में हमारी दूसरी ब्रांच शुरू हो रही है। हमारी कोशिश है कि पंजाब के हर ज़िले में हम लोग पहुँचें। जिस तरह से व्यवसाय करने के लिए आप एक सहयोग की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से और किस तरह से वो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखो, सहकारिता का मूल मंत्र यही है कि लोगों को सहभागी करके आगे ले जाना है। कारपोरेट और कोऑपरेटिव का ये फ़र्क होता है। कारपोरेट में कोई एक व्यक्ति ले जाता है, उसे रहता है। कोऑपरेटिव होने से जिसकी जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बने। जैसे अभी भाई साहब ने मुझे कहा कि लुधियाना के पास एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के माध्यम से और हमारी संस्था के माध्यम से हम कंप्यूटर का ट्रेनिंग दी, तो कई बच्चों को रोजगार मिल रहा है। तो वहाँ की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से काम करे, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें से मतलब इसमें कोई अलग कैटेगरी है, कोई किस तरह से व्यवसाय करना चाहता है, या कोई एक मापदंड है कि हाँ, आप इस वक्त इतने अमाउंट पर आप हमसे ये काम शुरुआत कर सकते हैं? कोई मापदंड नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है, हम बहुत बड़े बड़े लोन नहीं देते, बिजनेस लोन। उसके लिए तो सारी बैंक बैठी है। कई बड़ी बैंक है जो करोड़ों का लोन देती है। जिसको बैंक नहीं दे सकती है, ऐसे आम युवाओं को कुछ देने का हम कोशिश करते हैं। फिर 10,000 से लेके तो 5 लाख तक। किसी को छोटी पान की दुकान डालना है, किसी को चाय की दुकान डालना है, किसी को ठेला लगाना है, किसी को ऑटो रिक्शा लेना है, इस प्रकार के छोटी स्कूल वैन लेना है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे, जिसमें वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, ऐसे लोन देने का हम लोग कोशिश करते हैं सारे विषय। तो इस चीज़ को अगर कोई लेना चाहता है, अपनाना चाहता है, तो किस तरह से वो कॉन्टैक्ट में करेगा? नहीं, जैसे हमारी चंडीगढ़ ब्रांच है, चंडीगढ़ ब्रांच में वो विज़िट करें। हमारी वेबसाइट है NYCS इंडिया नाम से, उसमें सारा डिटेल्स दिया है। NYCS हमारी देश में कितनी ब्रांच है, कहाँ कहाँ है, केरल में कहाँ है, तमिलनाडु में कहाँ है, आसाम में कहाँ है, हर जगह का उसमें डिटेल्स है। कोई भी उसमें कांटेक्ट कर सकता है। वैसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सबमिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ब्रांच में जा सकता है, ब्रांच के हमारे जो वहाँ पे प्रतिनिधि, उनसे बात करके सारे फॉर्मेलिटीज़ कर सकता है। आप किस तरह से निर्धारित करते हैं कि हाँ, जो इसकी ज़रूरत है वो सही है और हमें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा है और हमारी संस्था का भी ये एक स्लोगन है
कि एम्पावरिंग यूथ पावरिंग नेशन। जब तक देश का युवा सक्षम नहीं होगा तो देश समर्थ नहीं होगा। और इसलिए मुझे लग रहा है कि युवा, और ये आने वाले 15-20 साल में देश तो युवाओं का देश बनने वाला है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करें।